अरे मैं इस बर्तन को छोड़ूंगा ना, पर मेरी छत के नीचे देखो, मेरी इज्जत के साथ खेल लिया है। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना है, समझ गए? आज रात सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं। ऐसा मत करो गुग्गू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, मान जाओ गुग्गू। अब मत पियो खून गुग्गू, मान जाओ गुग्गू। नहीं गुग्गू, नहीं गुग्गू। जी एक बात बता भैया कि आज अपने भैया को खाने में क्या खिला रही है तो है? चटंकी भैया, ये वक्त नाचने और खाने खिलाने का नहीं है। अरे तू चुप रहे। चटंकी भैया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो पंचम और अपनी इलायची, वो दोनों अरे मैं इस बर्तन को छोड़ूंगा ना, बता रहा हूं मैं, पर मेरी छत के नीचे देखो, मेरी इज्जत के साथ खेल लिया है। अब क्या बता है जीजा तुम्हें यार मेरे, बोलो क्या बता है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है भैया मेरे। कितनी बार मैंने जीजी इस आदमी से कहा मुझे अपनी दुकान पे बैठा लो, मगर ये सब क्यों मानेगा भैया? तुम्हारी आंखें तो हमेशा गलने में रही भैया, गलने में तो हटी ना, उधर पंचम की आंखें चार हो गई। अब बेटा ऐसे आएगी, जब इज्जत जाएगी ना तो पता चलेगा तुम्हें। अभी क्या पता चलेगा? तो बस गले में पड़े रहो, गले को देखते रहो। अबे तुझे दुकान पे बैठा देता तो मेरी दुकान ना बिक जाती। तो कर ले भैया मजे, मैं क्या कह रहा हूँ, कर ले मजे। जब इज्जत की नीलामी होगी ना, जब पता चलेगा मेरा भैया तुझे अभी क्या पता चलेगा? तुझे क्या लगता है मैं उस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे चौराहे पर लटका के मारूंगा उसे, मेरी इज्जत का कद्दूकस कर दिया उसने। अरे मेरा भैया ले बताओ, छटंकी के बात को ना समझ रहा है? अरे बच्ची बालिग हो गई है, तुम्हारी बात को ना समझ रहे तुम। अगर उसने कंप्लेंट करा दी तो खुद ही अंदर जाओगे तुम, बाहर भी ना हो, छटंकी भी ना आएगा बचाने तुम्हें। नहीं चटंकी भैया, मैं बात करूंगी इलायची से। कल से तो उसका स्कूल जाना बंद। हाँ। अरे जीजी एक बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समझ लेना। जवान लड़की की लगाम जितनी खींचोगी उतनी टूटेगी। अब सोच लो, अगर लड़की ने कुछ ऊंच नीच कर ली फिर क्या करोगी? तो क्या मैं अपने मतलब हाथ में मेहंदी लगा के बैठा रहा हूँ? अरे जीजा क्या बोलूं मैं तुम्हें। अरे अभी उसका मामा जिंदा है, मुझे उसकी औकात बतानी पड़ेगी भैया, बताना तो पड़ेगी साहब। आज रात मैं ना बोलूंगा उससे भैया, मैं क्यों बोलूंगा, मेरी छुरी बोलेगी। आज रात मैं पंचम को ऐसा डराऊंगा, इतना डराऊंगा, ऐसा डराऊंगा, इतना डराऊंगा कि अपना बिस्तर लेके सुबह तक ऐसे आउट हो जाएंगे, वरना हमारा नाम छटंकी बदल दिए। बड़े खतरनाक आदमी है भाई। अबे सुन, हाँ छुरी से ना, छुरी के पीछे जो इंसान खड़ा होता है ना, उससे आदमी डरता है। अरे जीजा मेरे भैया, तुम हमें बड़े कम में हाँक रहे हो। जब अपने खतरनाक रूप में आता हूँ तो बड़े बड़े अच्छे हिल जाते हैं। क्या बातें कर रहे हो यार तुम? तो तू कुछ कर। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना है, समझ गए? आज रात सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं। अब तो भैया ऐसा है कि पंचम रहेगा या फिर छटंकी। मामला बहुत गड़बड़ हो गया, गंभीर है। जीजा जी। हाँ जीजा जी। हाँ क्या हुआ? आप गए। ऐसी जी वो तो हम ऐसे भी जानते हैं कि हम गए। ये बताइए कि हम यहाँ से साबुत जाएंगे कि एम्बुलेंस से? जीजा जी मैंने ना अभी पापा और छटंकी मामा को बात करते हुए सुना, और छटंकी मामा आज रात को आ रहे हैं समझाने के लिए ना। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम समझाने तो आ रहे हैं। चाकू लेकर समझाने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? इलायची जी हमने आपसे कहा था ना ये सब मत करिए हमारे साथ। आप ये फंसाने वाले काम क्यों करती है हमारे साथ? हमने आपको मना किया ना। देखा आपकी ये क्यूटू सी पप्पी ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब हम जा रहे हैं, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर, हम निकल रहे हैं यहाँ से। कम से कम जान तो बचेगी हमारी। जाइए अभी जाओ, यही तो कर सकते हो ना हमेशा। नहीं छोड़ के चले जाओ, छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं तो यहाँ पर बस जनाब निकल लिए। जाओ छोड़ के जाओ, मुझे भी छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ, दुनिया छोड़ जाओ, जाओ।
छोटी सी प्रॉब्लम, इलायची जी आपको छोटी सी प्रॉब्लम देखती है। इस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ना हमारी नौकरी और हमारा घर दोनों हाथ से जा रहा है और आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है। इलायची जी कम से कम सोचिए तो सही। शट अप। अब मुझे सोचने समझने दो कि क्या करना है। इलायची जी अब सोचने समझने का समय चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। आइडिया? क्या आइडिया इलायची जी? कोई आइडिया नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमारे डर के मारे ना पैर कांप रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है। आइडिया? ओह, मुझे आइडिया है हमेशा की तरह। जीजा जी, ये जो आइडिया मुझे मिला है ना, उसे जो हमारी कमजोरी है ना वो हमारी ताकत में बदल जाएगी। हाँ, फिर मरवाएंगे आप। इलायची जी देखिए, हमें ये कमजोरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी आंखों के सामने ना हमें मामा जी दिख रहे हैं अपने चाकू के साथ। अरे पूरी बात सुन तो लो यार। मैं बता रही हूँ, मेरे इस आइडिया से जितनी भी तलवारें म्यान से बाहर निकली है ना, वो म्यान के अंदर ना घुस गई तो मेरा नाम इलायची नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। साहब जी मंगीलाल, क्या बात है, इतनी गर्मी में ना पड़ रही कि इतना पसीना आ रहा है तुझे? क्या मतलब कमिश्नर साहब आ रहे हैं या इंस्पेक्शन करने के लिए पिंकी जी पूछ रही है? अरे साहब जी, इंस्पेक्शन गई तेल लेने। जो मैं देख के आ रही हूँ ना, वो आप सुनेंगे ना तो आपके भी मतलब जगह जगह से पसीने छूटेंगे। क्या बकवास कर दिया तू मंगीलाल? साहब जी बकवास ना कर रही हूँ। क्या हुआ ना साहब जी, मैं ना पुष्पक के घर गया था उसको बुलाने। मैं फ़ोन कर दिया था, वो फ़ोन ना उठा रही थी। तो क्या हुआ ना, जैसे मैं उसके घर पे पहुंचा ना साहब जी, तो मतलब मेरी आंखों के सामने ना एकदम अंधेरा छा गया साहब जी। अंधेरा? क्या हुआ ना साहब जी, जैसे मैं पुष्पा के घर गया तो वहाँ देखा, वहाँ ना एक बूढ़ी औरत बैठी थी और ठीक सामने पुष्पा की तस्वीर थी साहब। वो बूढ़ी औरत उस तस्वीर में हार चढ़ा रही थी। फिर मैंने पूछा, माता जी ये क्या है? तो माता जी बता रही थी कि पुष्पा जो है 1.5 साल पहले भगवान को प्यारी हो चुकी है, मतलब मर चुकी है। साहब जी मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर पूछा तो फिर वही बताई कि वो मर चुकी है। साहब जी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा कहने का मतलब ये हो रहा मंगीलाल कि 1.5 साल से यहाँ जो ड्यूटी दे रही है वो कोई भूतनी है? ऐसा कह सकते हैं साहब जी। तभी मैं सोचूं, मतलब दिन में उसकी परछाई नहीं दिखती थी और उसके पैर यूं आड़े टेढ़े ऐसे दिखते थे साहब जी। सुना, तेरा कहने का मतलब ये हो रहा है मंगीलाल कि 1.5 साल से पिंकी जी एक भूतनी को तनख्वाह दे रही है? मुझे भी ऐसा लगता है साहब जी। कसम से मैं क्या बताऊं, मुझे ना बहुत डर लग रहा है साहब जी। कहीं पुष्पा ना आ जाए, हे भगवान बचा ले। नहीं अरे तो हट। अरे मंगीलाल तू बेकार में डर रही है तू। देख तुझे ना कुछ गलत फहमी हुई होगी। अच्छा। मतलब पिंकी जी तुझे बता रही है कि ये भूत प्रेत ना कुछ होता नहीं है। हाँ, मतलब होता है तो चुड़ैल होती ना, चुड़ैल। अच्छा। चुड़ैल, लेकिन चुड़ैल तो हर मर्द के घर में बीवी बन के घुसी पड़ी है। तो तू चिंता मत कर, पिंकी जी इस मामले में ना खुद तफ्तीश करेंगे। हाँ तो टेंशन मत ले। सचमुच साहब जी? हाँ कसम से आप ना बहुत महान हो। ठीक है साहब जी, मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा। कृपया ध्यान दे, दिल्ली से कहाँ स्टेशन में टाइम पास कर रही थी। छटंगी मामा कहाँ यार? स्टेशन में। पर कहाँ रह गए? पंचम बेटा, अगर मैंने तेरे सारे सूट ना बिगाड़ दिए तो मेरा नाम भी छटंकी ना है बेटा। अभी बताता हूँ तेरे को बेटा। समझ में नहीं आ रहा है?
अंदर तो कोई है ना, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। मेरी आंखों की बत्ती भी जल रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? गुग्गू मान जाओ गुग्गू, ऐसा मत करो गुग्गू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, मान जाओ गुग्गू। गुग्गू ऐसा मत करो, देखो मैं ना तुम्हारी बीबी हूँ, देखो हम हमारे पास ना अब खून बनाने के लिए गाजर चुकंदर भी नहीं बचे, हम कहाँ से लाएंगे इतना खून? अब मत पियो खून गुग्गू, मान जाओ गुग्गू। अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है। गुग्गू तुमने सब खून पी लिया, रत्ती भर ना बचा है, हमको ना कमजोरी में चक्कर आ रहे हैं। वो तुम तो जानती ही हो कि शाम को आते आते हमारी तलब कितनी बढ़ जाती है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। गुग्गू बस बात सुनो गुग्गू, अब देखो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की ना जान से नहीं मारते, अगर तुमने मेरा और खून पिया ना तुम तय हो जाएंगे, और फिर कल किसका पियोगे बताओ, किसका पियोगे कल खून? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम बुबू। ताजे खून की खुशबू आ रही है हमें। चिपका देने तो मैं सूंघ लिया। कहीं ऐसा ना हो तेरे खून चूस कर तुझे सफेद बना दे। निकल ले बेटा, चले गए मामा जी, ओवर एक्टिंग मत कर। अरे ओवर एक्टिंग ना कर रहा भाई, लगना चाहिए, खून चूस रहा है, अंगूठा नहीं चूस रहा है। भाई तुमने देखा चाकू लेके आए थे मामा जी। पिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मामा की फूंक सुलग गई, अब ना आएगा कभी। करो छटंकी ऊपर गया अब तक ना आया है, कोई बात तो ना हो गई? इलायची के पापा तुम ना छटंकी भाई को कम मत समझो, अब तक तो वो पंचम उनके चरणों में पड़ा होगा। हाँ अच्छा फिर देखेंगे भैया, देख लेना। आ गए। अरे छटंकी भाई क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अबे कुछ बोलेगा या वैसे? जीजा, हाँ आज मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, एक अजीब समंदर देख के आ रहा हूं मैं। अबे तुझे शीशे में शक्ल देखने के लिए ना भेजा था, क्या बात हुई बता दो। जीजा, जब मैंने देखा उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अरे सुन बोलने से पहले मुझे बता दे, फिर बोल जाइयो। ओहो इलायची के पापा देख नहीं रहे हो छटंकी भाई कितने घबराए हुए हैं। मुझे बात करने दो। छटंकी भैया क्या हुआ? हाँ? क्या बात हुई? भगा दिया ना उस पंचम को? हैं? जीजा वो पंचम है ना, वो इंसान नहीं है। अरे मुझे मालूम है, पता है मुझे, तू क्या बता रहा है, भेड़िया है, मेरी लड़की का शिकार करना चाह रहा है वो। अरे जीजा तुम समझने की कुछ नहीं कर रहा, वो ड्रैकुला है वो ड्रैकुला। कौन सा कुल्ला? अब देखोगे ऐसी बातें कर रही है, मैं तो देर से बता रहा हूँ ड्रैकुला तू कुल्ला कर रही है, ड्रैकुला बोल रहा हूँ मैं। अबे तो सीधा बता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा ड्रैकुला है। जीजा समझ लो, खून चूसने वाला चमगादड़।
चमगादड़, हाँ, चमगादड़ है वो। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। अबे सन, मैंने पंचम को ना तो आज तक चमगादड़ के रंग का देखा, ना ही उसे जो है तार पर उल्टा लटका देखा चमगादड़ की तरह। बात कर रहे हैं बेकार की। अरे जीजा, तुम मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रहे हो। वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चमगादड़, खून चूसने वाला चमगादड़, वो पंचम है ना, पंचम को भी खून चूसने का शौक है मेरे भैया। पंचम को भी खून चूसने का शौक है। वो काला काला पूरा चोगा नीचे तक पहना हुआ था, उसके बड़े बड़े कान थे और अजीब सी लाल लाल आंखें हो रही थी। और पंचम तो जैसे शेर के मुंह में हिरनी होती है, वैसे ही उसके मुंह में थी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मुझे तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ कि मेरी पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। बता दे रहा हूँ मैं, पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। पी के गया था ऊपर है, तभी तो अजीब अजीब से ऐसे ऐसे नजारे दिख रहे थे। बात कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके तसल्ली कर ले ऊपर। चल बुला, चल बुला, टन को बुला नीचे चल। कौन? मैं बुला के लाऊं? मैं कभी ना जाऊंगा भैया, मेरी ना शादी हुई ना मेरे बच्चे हुए हैं। अभी मुझे शादी करनी है, मैं तो यहाँ से हिलूंगा ना भैया। तुम जाना तो जाओ, मैं ना जा रहा। चल ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि पंचम ने कितना लीटर खून चूस लिया है। चल। ना ना इलायची के बाबा, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, तुम ना जाओगे। देखो चटंगी भाई इतना भद्दा मजाक कभी ना करेंगे, तुम ना जाओगे। चल ठीक है, फिर इस बात का फैसला कल हो जाएगा। कल मैं देखूंगा कि अगर इस चटंगी की बात गलत निकली ना, तो उस पंचम के बदले इस चटंगी के बच्चे को घर से धक्के देकर बाहर निकालो। बात कर रहा, पी के चला गया वहां पे। इलायची के पापा, हाँ मुझे ना बेचारी पिंटू की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? अरे देखो ना, लोग तो बीवियों को बदनाम करते हैं खून चूसने के नाम पे, पर यहाँ तो बेचारी का पति उसका खून चूस रहा है। अच्छा, मतलब ठंडन जो है वो इंसान ना, वो जोंक हो गया जो ऐसा चपक का खून चूस रहा है। बात कर रही बेकार की तू भी, पता नहीं कहाँ से ले आती है नई नई बातें। सेठ जी, हाँ सेठ जी, हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? दरअसल कहा ना सेठ जी, हम बहुत दिनों से ना अपने कलेजे पे पत्थर रख के घूम रहे हैं, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या हो गया, क्या बात हो गई? सेठ जी तो कैसे बताएं, मतलब पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन सेठ जी सच्चाई यही है कि गुग्गू ना हमारा खून चूस रहे हैं। हाँ सेठ जी, मैं सच बता रही हूँ। जैसे लोग ना अनार का जूस पीते हैं, हाँ? वैसे गुग्गू हमारा खून पी रहे हैं। लो सुन लो, और तुम मेरे भाई को दोष दे रहे थे, पर पिंटू तूने इतने दिन से हमें बताया क्यों नहीं? हाँ क्या बताते हैं आंटी जी, शर्म आ रही थी मुझे। मेरे को लगा ना आंटी जी की मान जाएंगे, आपस का मामला ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो पीते ही जा रहे हैं। अब बताओ सेठ जी की जरा सी तनख्वाह में खून बनता ही कितना है? जो थोड़ा बहुत बनता है वो गुग्गू जो है ना खाने के बाद छाछ समझ के पी जाते हैं। कल तो पूरा 1 लीटर पी गए। बताओ, ये देखो। तो भागे फूट गए। और क्या आंटी जी, आपको क्या लगता हमारे पालक चुकंदर ऐसे ही खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं, शौक में खा रहे हैं? बिल्कुल अच्छे ना लगते मुझे। मैं तो खा रही हूँ, मजबूरी में हो रखी मेरी, इसलिए खा रही हूँ। बताइए मिसेस पंचम, ये सब कब से चल रहा है? सेठ जी 1 साल से ज्यादा हो गया चलते चलते। क्या बताएं सेठ जी, मैं वो गाय हूँ जो दूध नहीं खून देती है। इसका मतलब हमने बरसाती में इंसान ने एक चमगादड़ पाल रखी है। मम्मी पापा, हाँ चुकंदर का जूस चाहिए। हे भगवान, मेरे तो भागे फूट गए। अरे अब सारी पोल पट्टी खुल गई है उस हंचन की, कि वो किस तरीके से लोगों का खून चूस चूस के अपनी सेहत बना रहा है। क्या? आपको कैसे पता चला? एक मिनट, कहीं आपको भी इन्होंने ब्लड बैंक समझ के? ना 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 ना,
मेरे साथ ना, मुझे मेरा कुछ रह गया अभी तक, मैं बचा हुआ हूं। तू ये बता कि तेरा खून तो ना चूस लिया उसने? पापा मैं क्या बताऊं आपको, जब से पिंटू भाभी के शरीर में खून कम हुआ है तो उन्होंने अचानक से मुझे धर पकड़ लिया। मेरे गर्दन पे यूं अपने होंठ लगाए, देखो यहाँ पे। और मेरा खून चूसने वाले थे कि आप बीच में आके और आपने मुझे बचा लिया पापा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे झूठा ना किया। पापा मैं तो चाहती थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपका खून तो वो और शौक से पिएंगे। बस तभी मैं चुप रही, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची बेटा, आज के बाद तो कोई बात ना छुपाएगी हमसे। हाँ आंटी जी बिल्कुल सही कह रही। अब बताओ, आज तो खून चूसा, कल को कलेजा ले जा निकालने, क्या भरोसा। नहीं मतलब बता देना आंटी जी को, कोई बात हो आगे तो, है ना। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन, तू कहीं कोने में जाके छुप जा। तू तो फूल का कुप्पा रखी है, उसके तो मजे आ जाएंगे, वो तो मजे उड़ाएगा। ऐसे ऐसे लगा लगा के नली चूस लेगा तुझे। भाग 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 भाग। चुकंदर खा लो। और लोटे क्या हाल है? कैसी लग रही है हेयर स्टाइल? बहुत जोर की भाई। सच्ची बोल रहे? हाँ मेरी तो बता देना। तो बीच में से रेजा मार ले। नमस्ते सेठ जी। और बताओ है क्या मौज हो रखी है? क्या हुआ सेठ जी, ये चेहरे पे शमशान वाला सन्नाटा क्यों है? कोई दिक्कत है क्या? दुकान तो ठीक चल रही है ना? वो लौंडा छुट्टी तो ना करिए। सेठ जी मुझे बताओ, मैं पूरी दुकान संभाल लूंगा। अबे तो चुप रहा यार। जब भी देखो जो है मेरी दुकान पे जो है गिद्ध की तरह नजरें गड़ा के बैठा रहता है, हर समय नजर लगाता रहता है मेरी दुकान को। सेठ जी तुम ही ना 19 साल की लड़की हुए रखे हो, हर वक्त तुनक मिजाजी, जब कुछ बोलो चप्पल निकाल लेते हो। इतनी प्यारी मालिश कर रहा हूँ, सेठ जी मजे लो। ये देखो सेठ जी नई वाली मालिश। अरे वो ठीक है नई वाली। एक बार बता, तूने वो देखे हैं वो जो खून चूसते हैं? मच्छर? ना ना चमगादड़? ना ना ना। अरे यार इंसान होते हैं, जानवर ना, इंसान होते हैं इंसान। बीबी? बार वाली? या मैं हुआ? अबे चुप रहे यार। और इलायची कैसी है? अबे खून चुसवा दूंगा तेरा, किसी से बता रहा हूँ। बात कर रहा है। अरे सुन वो, अरे जिनके दांत लंबे होते हैं, अरे वो, अरे जो गर्दन पे ऐसे ऐसे अब चल भाग, आ गया डरा, बता रहे भाग। कौन से जी? अरे यार वो जो, अरे जो दांत ऐसे लगाते हैं गर्दन पे और खून चूस लेते, अरे जो फिल्मों में दिखाते हैं ना वो। सेठी ड्रैकुला? सेठी हमारे गांव में तो बतेरे होते हैं। हाँ सेठी इन्हें ना नर पिशाच कहते हैं, खूनी दरिंदे होते हैं। सेठी पूरा गांव थर्राता था उनसे। सेठी क्या बताऊं मैं, एक बार तो मेरा भी पाला पड़ गया था। सेठी मतलब एकदम से रात को मैं काम से लौट रहा था ना, सीधा मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सेठी मैंने जो 2-4 मंत्र पढ़े, 10 फीट दूर जाके गिरा। सेठी पूरा का पूरा खून निचोड़ गया, उसका बाहर निकल आया मतलब। अब एक बात था, तुझसे क्यों लिपटना चाह रहा था वो है? तुझे देखो तो तेरे अंदर तो एक बूंद खून नजर ना आ रहा है मुझे। सेठी कुंवारा हूं ना कोई पीने वाली ना कोई बढ़ाने वाली। वैसे सेठ जी आप ये सब इंक्वायरी क्यों कर रही हो? अरे ना कुछ ना, मैं जानकारी के लिए पूछा था। तू मालिश कर चल। हाँ भाई क्या हो रहा है? पिंकी जी को भी थोड़ी जानकारी मिल सकती है क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा साहब ऐसे क्या पूछना चाहते हो? अब कोई खाना बनाने की विधि तो ना आती मुझे। अरे ना लोटे, पिंकी जी खाने के बारे में ना पूछ रहे। पिंकी जी एक्चुअली ये जानना चाह रहे थे कि मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी के साथ काम कर रही है, कोई है जो आपके साथ काम कर रही है 1.5 साल से, लेकिन वो एक इंसान नहीं बल्कि ये कोई आत्मा हो? दरोगा साहब अब अगर मैंने अपना किस्सा बता दिया ना, हाँ, तो वहीं जमीन में धस जाओगे। क्या?
तो सुनो फिर, दरोगा साहब मेरे गांव में एक बार शादी हुई थी। तेरी शादी हो चुकी है पहले? सुनो तो पूरी बात। हाँ। और सुहागरात भी मनी थी। हैं? अगली सुबह पता चला वो लड़की नहीं, आत्मा थी। हाँ। हैं? हाँ, सोचो, वो तो मैं था जो इतना बड़ा हादसा झेल गया। कोई दूसरा होता ना, कोई आप जैसा होता ना, तो वहीं स्वर्गवासी हो जाता। नहीं, मतलब मंगीलाल जी साहब जी, मंगीलाल पिंकी जी की ना तबीयत ठीक ना लग रही है। ये देख पाँव भी कैसे कांप रही है ऐसे, मतलब पिंकी जी घर जाएंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये बर्तन अगर और कुछ दिन यहाँ आना तो मेरे परिवार के हर आदमी का, हर औरत का जो है रंग सफेद पड़ जाएगा। और ये सबका खून चूस चूस करके ना एकदम अपने गाल लाल कर लेगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। क्या हो गया सेठ जी आपको? ना ना ना, ना बंदर बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, बंदर। ठीक है सेठ जी। अच्छा सेठ जी, वो गुप्ता जी के यहाँ पर हमारे काफी पैसे रखे हैं ना, तो हम सोच रहे थे जाके ले आए। सुन अंशन। सेठ जी पंचम। अब तो अंशन ना टेंशन कहने का मन कर रहा है। क्यों सेठ जी, हमसे कोई गलती हो गई? ना गलती तूने, ना गलती तो मैंने की है तुझे अपनी दुकान पे यहाँ नौकरी देकर। सेठ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो दिन रात इतना मन लगा के काम करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ना करता हूँ ना, इसीलिए बैठे बैठे जो है मोटा हो रहा हूँ। मेरा मतलब है खून ना है मेरे अंदर, गैस भरी है, गैस। सेठ जी भगवान आपका खून बढ़ाए। ना ना, अभी ना बढ़ाए, वो ही अच्छा है। हम समझे नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं हमें? देख, इस दुकान में कमाई होना रही है, समझ रहा है तू? इसलिए मैं तुझे तनख्वाह ना दे पाऊंगा। सेठ जी हमारी तनख्वाह सिर्फ 2000 रुपए, मात्र 2000 रुपए। मतलब अरे 2 रुपए की कमाई ना है, 2000 तो घाटा है। क्या बोल रहे हैं सेठ जी? हम तो दिन रात लहंगे बेचते हैं यहाँ पर। देख सेठ में हूँ, मुझे मालूम है कमाई नहीं है तो फिर नहीं है, बात खत्म। मैं बगैर नोटिस दिए तुझे नौकरी से निकाल लिया हूँ, इसलिए तुझे 20,000 रुपए दे रहा हूँ। देख उस तकिया के नीचे रखे, तू उठा और घर पे जा और अपना सामान बांध और जा भैया जा। अरे सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारी बात तो सुनिए एक मिनट। ना मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ, अब मेरा खून मत चूसियो। अब मेरा मतलब है कि मेरी जान मत जलियो, जा। सेठ जी अरे सेठ जी, अरे क्या यार, ये तो सामान बांध लो बुबू। अबे सामान बांध ले, क्या कर रहा है यार? क्या रख तो रहे, 4 हाथ कर ले क्या? बस कर ली तूने अपने मन की। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि एक दिन इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा, सामान से टप बांध के निकलना पड़ेगा। मिल गई तसल्ली तुझे? सामान बांध यार। बांध रहा हूँ खराब कर रहे सामान। जीजा जी ये सुनिए, ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? हम सामान क्यों बांध रहे हैं? हाँ? वो LIC जी क्या है ना कि हमारी हॉबी है, सुनीता जी आप सुन रही हैं, हमारी ना बहुत बड़ी हॉबी है। हम ना ट्रंक से सामान बाहर निकालते हैं, फिर हम अंदर डालते हैं, फिर हम दोबारा निकालते हैं, फिर हम दोबारा डालते हैं। हमें ना बड़ा मजा आता है इसमें। और वो क्या है ना, LIC जी के कारण महीने में एक बार तो हम ऐसा कर ही लेते हैं। क्यों LIC जी? साफ साफ बताएंगे कि हुआ क्या है? LIC जी हुआ क्या है? आपके वो आइडिया के कारण हमारी नौकरी और ये घर दोनों हाथ से गया। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा जी अभी तक तो हमारी फर्स्ट किस भी नहीं हुई है। किस? अरे सुनीता, ये आपको किसकी पड़ी है? यहाँ किसमिस मतलब आदमी डिसमिस हो गया, घर से एकदम गेट आउट हो रखा है, आप किस पे अटकी हो हैं? पिंटू जी अधूरी फर्स्ट किस वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे तुम लोग क्या अपनी नौटंकी बंद करोगे? जीजा जी ये रिएक्शन पापा का एकदम नॉर्मल है। मुझे तो लगा था वो आपका गला ही दबा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम का भी हल है मेरे पास। ओके नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि अभी हम खुद खून दे दें किसी को? नहीं नहीं सुनीता जी बताइए ना एक बार। मैं ये चाहती हूँ कि अपना मुंह बंद करके। कैसे? मुंह बंद बंद। आपको क्या लगता है मेरे जीते जी मैं आपको इस बरसाती से निकलने दूंगी? नहीं, आपकी बारात मेरी डोली इसी बरसाती से आएगी जाएगी, समझे ना आप? और एक आइडिया है मेरे पास, सुन लो सुन लो। हाँ? सब सुन लो। क्या करना है LIC जी इस बार इस आइडिया में? हमें किसी का खून? अरे नहीं, सुन लो, चुप चुप। हाँ
अभी सब अंदर रख दो वापस। हाँ। मंगीलाल, अरे मंगीलाल कहाँ मर गया इस वक्त, ये पता नहीं। ये लो, लौकी भी ऐसे छोड़ गया। चलो पिंकी जल्दी से लौकी कद्दूकस कर लेते, शाम को कोफ्ता बनाएंगे। केले के लिए पता नहीं कैसे जी घबरा रही है पिंकी जी का, जी घबरा रही। अरे बत्ती कहाँ गई? मंगीलाल, मंगीलाल ये बत्ती को क्या हुआ? साहब जी लाइट ना 2 घंटे के लिए काट दी गई है। ओह, बिजली बचाओते अभियान चल रही है ना। अच्छा जी। तो ये इसी वक्त पुष्पा, पुष्पा तुम यहाँ थाने किस लिए आई हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खत्म करने आई हूँ क्या क्या? फाइल का काम। अरे फाइल 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 का काम ना ये मंगी कर लेगा। तुम जाओ, घर जाओ, घर जाओ पुष्पा, घर जाओ, मंगी कर लेगा ना। जी जी जी। साहब जी मुझे नहीं लगता यहाँ ये आपके दर्शन करने आई है, तो ये ना जरूर कुछ लेने आई साहब जी। पुष्पा, पुष्पा पिंकी जी को पता है तुम पिछले मतलब 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले क्या? पहले नहीं, पहले से 1.5 साल से। पुष्पा तुम पिछले 1.5 साल से ना बहुत मेहनत से काम कर रही हो, है ना? पिंकी जी ने देखा तुम थक गई होगी। तुम घर जाओ, तुम मंगीलाल सब संभाल लेगा ना। जी जी जी। घर जाओ, घर जाओ। पहले मंगीलाल को 500 रुपए दे दो। मतलब 500 रुपए क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? मतलब मैं पिंकी जी का मतलब है कि मतलब जानने नहीं आई मैं यहाँ पे। पैसे मेरी बूढ़ी माँ को चाहिए, दे देना। मंगीलाल जी ये पैसे मेरी बूढ़ी माँ को दे देना, मैं बाद में आऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान योगा करने। योगा करने से दिमाग शांत रहता है। गई मंगीलाल गई, पुष्पा गई। ये पुष्पा से छुटकारा कैसे मिलेगा पिंकी जी को? मतलब इसे तो पिंकी जी नौकरी से भी नहीं निकाल सकते ना। जी 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 साहब जी, वो सब तो मुझे नहीं पता। फिलहाल ना आप 500 रुपया और निकालिए। क्यों मंगीलाल 500 और क्यों छेद दे? टैक्सी का किराया साहब जी। अरे ये पैसे पहुंचाना है ना पुष्पा की मम्मी को। हाँ। तो जल्दी दीजिए ना आप। तो साहब जी कुछ भी अनर्थ हो सकता है। नहीं, ये 1000 ले जा, तू 1000 ले जा। तू एक काम कर, वो है ना मम्मी को ना तू 500 रुपए एक्स्ट्रा दे दे। जी जी। 500 एक्स्ट्रा लेके ना शायद मम्मी खुश हो जाएगी। हाँ। खुश हो जाएगी मम्मी, तो शायद वो ये पुष्पा से हमारी कुछ सिफारिश कर दे, है ना? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। क्या हो गया सेठ जी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? अरे ना वो हम ना एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज। सेठ जी
मैं ना आपसे एक विनती करना चाह रही ना थी। ना ना, मैं ऐसा काम पे वापस ना रख पाऊंगा। और कुछ मांगना है तो बताओ। अरे ना सेठ जी, मैं वो ना कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि अब जैसे गुग्गू को इतनी जल्दी काम ना मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक काम ना मिल रहा मैं यहीं रह लेती हूँ। हाँ सेठ जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप पिंटू भाभी एकदम सही कह रही हैं। जीजा जी को जैसे ही काम मिलेगा वो भी चली जाएंगी उनके पास, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। और क्या, इनकी जैसी कमसिन जवानी दर दर फटके तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों? मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ पे रहेंगी तो सर पे छत है, सोने को पलंग है, आराम से रह सकती, कोई टेंशन नहीं। पर मिसेस पंचम, लेकिन सेठ जी मेरी बात तो सुनो। अब क्या है कि हमारी औकात तो है ना पालक को वो चुकंदर लेने की, तो हम ये कह रहे थे कि मतलब आप समझने की कोशिश करो, है ना? तो हम यहीं रह के गुग्गू का इंतजार कर लेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बुबू? हम तुम्हारे बिना कैसे पिएंगे? हमारा मतलब है कैसे जिएंगे? देखिए मिसेस पंचम, आप यहाँ रह सकती हैं, मतलब मुझे इसमें कोई एतराज ना है, पर ये दमदम जो है। सेठ जी पंचम। हाँ, लेकिन ये यहाँ ना आएगा कभी। सेठ जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने ऐसा क्या किया आपके साथ? आप क्यों इतने क्रूर हो रहे हैं हमारे साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पंचम। वो क्या है, इनकी खाली जबान कड़वी है, अंदर से तो एकदम मीठे हैं। सच मीठे हैं? मेरा मतलब खून से नहीं था, मेरे तो भागे फूट गए। गुग्गू, तुम ना मेरी चिंता मत करना, और जैसे ही नौकरी लगे हमें खबर कर देना, ठीक है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम बुबू? तुम हमारे बिना कैसे रहोगी? सांस तो ले पाएगी जी ना। मेरा मतलब है कि यहाँ खुली हवा में मतलब अच्छी सांस आएगी। तेरे साथ कहाँ दर दर भटकेगी। बिल्कुल सही बात है। और क्या, देखो पिंटू जी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मत समझना बिल्कुल भी कि तुम्हारा परिवार ना है। मैं और मेरी जवानी किस काम आएगी भाई? मेरे कहने का मतलब है कि कोई काम हो बोल देना, तुम टेंशन मत लेना, किसी भी चीज का बता रहा हूँ मैं आपको बस। जा जल्दी जा, तेरी बस छूट जाएगी। जा जा जा। सेठ जी एक बार ही अपनी बुबू को अच्छे से देख तो ले। आंखों में इनकी यादें भर के लेके जाना चाहते हैं हम। और उसका खून अपनी नसों में है जी। ना ना, मेरा मतलब है कि तेरा खून सूख रहा होगा ना, क्योंकि मिसेस पंचम को छोड़कर जा रहा। मैं ये कह रहा था। चलो गुग्गू निकलो अब तुम, बाय बाय। हमें लगता है कि हमें जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छे से खाना पीना, हरी सब्जियां खाना, अनार खाना, चुकंदर खाना, और बुबू मच्छरदानी लगा के सोना, वरना तुम्हें पता है ना कि मच्छर तुम्हारा खून कितना चूसते हैं। बाय बाय गुग्गू। बाय जीजा जी। जा 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 जा, बस छूटेगी, बस जल्दी जा जल्दी। भैया निकल लो भैया, जल्दी निकल लो भैया। बुबू ये गिटार हम रख रहे हैं, ढोलक तुम रख लेना, हम वहां बजाएंगे। हम यहाँ बजाएंगे। तुम यहाँ बजाओ। ठीक। कहीं भी बजाओ, जाओ। बाय बाय। थैंक गॉड जीजा जी चले गए। पिंटू, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी चीज को आपको जरूरत हो तो मतलब एक आंख मार देना, मैं यहीं पड़ा रहूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि मुंह से बोल दो, तुम जो भी मांगना है तुम फटाफट आ जाएगा तुम्हारे पास, मुंह से बोलो। सेठ जी, आंटी जी, अब देखो आपके ये एहसान के बदले में कैसे चुकाऊंगी, मतलब कैसे धन्यवाद बोलूं, मुझे समझ में ना आ रहा हो। क्या करो इलायची जी? हैं पिंटू भाभी, आप बहुत थक गई होंगी ना? हाँ। चलिए मैं आपको पालक का जूस पिलाती हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ हाँ पिला। आ जाइए जी, परेशान हो जाइए। कम रह गया हमें। हाँ डरिए मत। हाँ। आइए। पिंटू जी यार, आपको दिख नहीं रहा क्या हम अकेले हैं?
सुनीता जी, आपको डर लग रहा है? अरे कहो तो 2-4 और बुला ले। अरे एक आवाज में पूरा चांदनी चौक इकट्ठा हो जाएगा मेरी। नहीं, क्यों बुलाने 2-4 और? वो मेरे बॉयफ्रेंड हो रखे कि आप हो? यार मतलब मुझे देख के आपको कोई फीलिंग नहीं आती क्या? कुछ नहीं होता क्या? अरे कैसी बात करें सुनीता जी, मतलब सच बता रहा हूँ, आपको देख के ना दिल जो है ना एकदम दिल डिंग डोंग हो जाता है। पिंटू जी, दिल डिंग डोंग करने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है, हैं? पिंटू जी को थोड़ा आराम करने दे बेटा। जाके दूध गर्म कर ले। हाँ पर पापा दूध खत्म हो गया। अच्छा, एक काम कर बेटा, सरमाइन से ले ले। ओके ओके पापा। ओके पिंटू भाभी। ओके, खा लो। बाय बाय सुनीता जी। बाय यार। पिंटू जी, आपने मुझे इतना पराया कर दिया, मैं सब सोच भी नहीं सकता था। वो वैशी दरिंदा आपका खून चूसता रहा और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे आपको क्या बताती सोन पापड़ी, मैं तो पूरी तरह चुस चुकी हूँ। खून का लेवल जो है ना बहुत गिरा हुआ है आपकी तरह, मतलब कमजोरी में चक्कर आ रहे हैं। अच्छा पिंटू जी, देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब मैं हूं ना आपके पास। मेरे अंदर ना, मतलब मेरे घुटनों में ना अभी भी घोड़े सी फुर्ती है। अब बस एक आवाज दे देंगे, मैं फुदक कर आपके पास आ जाऊंगा। हाँ तो जब आवाज मारे तो आ जाना, ठीक है? मतलब का अरे पिंटू जी, मैं आपके लिए 1 किलो चुकंदर लेके आया था। इसे खा के आपके गाल ना एकदम कश्मीर का जो सेब होता है ना, उसकी तरह लाल हो जाएंगे, तुम्हारी कसम। एक बार लीजिए। थैंक यू। पिंटू जी, क्या है ना, आजकल जो कुत्ते हैं ना हड्डी देखकर भौंकने लगते हैं, जरा इनसे बच के रहिएगा। क्योंकि चांदनी चौक पे छछोरे बहुत घूम रहे था, बहुत छछोरे घूम रहे हैं। हाँ ये बात तो सही कही आपने, छुछेरे तो बहुत हो रखे मेरे आसपास। ओ छोटंकी, तुझे ना पिंटू जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए उनका ये दोस्त अभी जिंदा है, उनका अपना। अरे तो हम कौन से पराए हैं, हम तो उनके बहुत करीब ही है, दिल से बातें कर रहे हैं फालतू की। लेकिन आप लोगों की बातों से ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सिर घूम रहा है, मैं तो सो जाती हूँ। और भी करू उठ, देख। अरे उठ, जल्दी देख। ओहो, क्या है इलायची के पापा, सोने दो ना। हमारा घर एकदम भूतिया डाक बंगला सा ना लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये बर्तन तो वापस आ गया। सेठ जी, हमारी एक छोटी सी कमजोरी के कारण आपने हमें काम से निकाल दिया। अब हमें कहीं और काम नहीं मिल रहा है। ये आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया सेठ जी। देख देख छन वही मैं ये कह रहा हूँ कि
तेरा यहाँ रहना थोड़ा सा मतलब अच्छा ना रहता, क्योंकि तू हम सबको जो है चलता फिरता खून का कटोरा समझता, इंसान ना समझता। अब फिर हम सबको भी तो अपनी जान प्यारी है ना। सेठ जी, हमने आपका नमक खाया है। तो ये अब हम सबको खाएगा। पापा, ये जीजा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सेठ जी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप हमें नौकरी पे रख लीजिए। अब हम किसी का खून नहीं चूसेंगे। हाँ जीजा जी, मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है। पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, है ना? पर इलायची तू। पापा बात समझने की कोशिश कीजिए ना। जीजा जी बदलना चाहते हैं तो हमें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। जीजा जी आप लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि किसी का खून चखना तो दूर, आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना? हम वादा कर रहे हैं ना आपसे, अब हम किसी का खून नहीं चूसेंगे, बल्कि अगर किसी का खून बहा तो उस पे पट्टी लगा देंगे। तो बस सही है पापा, अब आप जीजा जी को दोबारा नौकरी पे रख लीजिए बस। कहाँ बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे वरना। और अगर आपने जीजा जी को वापस मौका नहीं देना तो सोचो कहीं वो आपसे नाराज हो गए और ठीक है। वैसे भी चमगादड़ को एक बार कबूतर बनने का मौका तो देना ही चाहिए, है ना? हो सकता है कि वो कबूतर बन ही जाए। तो कल क्या हम नौकरी पर आ जाएं? हाँ, कल से मेरी दुकान पे आ जाइयो और सिर्फ अपना ध्यान जो है काम पे लगाइयो, है? और एक बात ध्यान रखियो कि मतलब मैंने ना तुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है ये। धन्यवाद सेठ जी। पापा मम्मी गुड नाइट। सब ठीक हो जाएगा अब। हाँ ओके, मैं जा रही हूँ। ओह गॉड। हाँ ठीक हो जाएगा। सुन करूँ, हाँ हम ना एक बहुत ही बुरे चक्कर में फंस गए हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। शर्ट बहुत जोरदार है तेरी। सच्ची बोल रहे? अरे लोटे और इलायची कैसी है? सुन इधर आ, मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है इस वक्त। क्या हो गया सेठ जी, दुकान संभालनी है क्या? लहंगे बेचने? अबे ये काम तो कोई भी मामूली आदमी कर सकता है। सुन, वो काम करना है जो इंसान के बस में ना है। सेठ जी चांद पे चढ़ने जैसा तो कुछ ना बोल लिया ना? अरे ना सुन, वो मेरी दुकान पे जो बर्तन है ना, उससे छुटकारा पाना है। सेठ सच्ची बोलिए, मतलब तुमने मेरे दिल की बात बोल दी सेठ जी। अच्छा, तुझे पता है कि बर्तन जो है ड्रैकुला बन गया है, खून चूसने वाला। ड्रैकुला बन गया? हाँ। सुन, आजकल ना वो जैसे गन्ने का जूस पीते हैं ना गिलास में डाल के, ऐसे ही वो लोगों का खून गिलास में डाल के ऐसा गटागट पी रहा है। इसीलिए तो मैंने उसे काम से निकाला। अब जो है वो मुझे डरा धमका के काम पे वापस आना चाह रहा है। तो मैं इसलिए तेरे पास आया। तूने मुझे कहा था ना कि मैंने अपने गांव में बहुत सारे भूत प्रेतों को ऐसे जो है धमकाया है, तो तू मेरी मदद कर दे। सेठ जी वो तो गांव में, मतलब मैं गांव में तो भूत प्रेतों से मेरी दोस्ती यारी थी ना। सेठ जी ये तो बिल्कुल अनजाना सा ड्रैकुला है, इसका कुछ ना पता कब कुछ कर दे। सेठ जी मैं फालतू कामों नहीं पड़ूंगा बीच में। अरे यार, तू एक कटोरी में अपना खून देगा, उसे पिला दियो, हो जाएगी जान पहचान। यार बात कर रहा है बेकार की तू। सुन लोटे, मेरी मदद कर। सुन, जैसे तूने एक बार गांव में जो है एक प्रेत को ऐसे उठा के पटक दिया था, बस इसको भी पटक दे तू। कर दे लोटे। शर्म आनी चाहिए तुमको, कैसी बातें कर रही हो? सेठ जी बेचारा खूनी तो पी रहा है, थोड़ा सा पी लेने दो। सेठ जी जब भी मिले ना तो अपनी गर्दन आगे कर देना, थोड़ा सा खून चूस लेगा आपका। सेठ जी हमेशा उसका पेट भरा रखना, किसी को भी तंग ना करेगा। अरे लोटे, तू पिंकी जी को बचा ले प्लीज। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या हो गया दरोगा साहब? अरे क्या बताएं पिंकी जी, एक जिंदा आत्मा ने ना पिंकी जी को जकड़ लिया, ऐसा चिपक गई है। क्या होता है, जीना आराम कर दिया उसने पिंकी जी का। जैसी करनी वैसी भरनी।
ये क्या कर रही है तू चुप कर। पता है तुझे वो जो आत्मा है ना वो उसने आके ना ऐसे सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पुष्पा। दरवाजा साहब वो क्या बोल रही थी आत्मा के बारे में? हाँ, कौन बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे ना कौन सा क्या? ना वो आप बोल रहे थे ना कुछ आत्मा पीछे पड़ी हुई है। ना लोटे तेरे कान बज रहे होंगे। पिंकी जी ने तो ऐसा कुछ भी ना बोला। ए सुनो पुष्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम घर जाओ। तुम्हारे लिए आज पिंकी जी के पास कोई काम ना हो रखा है। तू घर जा, तेरी छुट्टी बचपन से दिल्ली में रह रही हो। अबे तू कहाँ देख रही है? चलना चल। आइए सब विजेंद्र मैं भी आता हूँ तो थोड़ा दुकान संभाल लियो। संभाल लूंगा। अबे तो लौटे। अरे यार ये अब इस बर्तन से मुझे अपने तरीके से निपटना पड़ेगा। अरे यार। सेठ जी, ये आपने लाल लहंगे का दुपट्टा देखा है कहीं पे? मिल नहीं रहा है। एक मिनट, तू ये काम छोड़ दे, रहने दे। तू कुछ बाकी के लहंगे तय कर ले, चल। जी बिल्कुल। गला सूख रहा है सेठ जी। ये ले पानी भी जल्दी पानी भी। धन्यवाद। हाँ। अब अच्छा लग रहा है। इलायची के पापा। हाँ। हो यहाँ बैठे हो। इलायची के पापा, ये लो, मैं ना बिट्टो हलवाई के यहाँ से गरम समोसे लाई हूँ। क्या ना जल्दी में तुमने ठीक से नाश्ता भी ना किया। लो यहाँ रख दे। अरे तूने उंगली में गिरा दी। तुझे हरी चटनी लाने की जरूरत नहीं, जो तू ये लाल सॉस लेके चली आई है। नहीं आंटी जी, बिल्कुल सही किया आपने। ये लाल सॉस समोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमें तो बहुत मजा आता है। कभी तो हम इसे ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब चाट लेते हैं। पंचम। सेठ जी, आपने हमारा नाम याद रखा। अरे मैं अपना नाम भूल जाऊंगा लेकिन तेरा नाम ना भूल पाऊंगा। वाह। सुन, मैं ये पूछ रहा था कि तेरे मुंह में इसे देख के मतलब पानी आ रहा है? अब सेठ जी आपसे क्या झूठ बोलना, पानी तो आ रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तू उछल के आए और एकदम टप से ऐसे उठा के बैठ जाए? हाँ सेठ जी, हमने नाश्ता भी नहीं किया। मन तो हमारा कर रहा है, मतलब भूख तो हमें बहुत लग रही है। तू सारा खा ले, खा ले। इलायची के पापा, मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस लाती हूँ। अरे अभी खून बढ़ाने की क्या जरूरत है मेरे? बाद में बढ़ा लियो, बाद में। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन करूँ, अभी ना शरीर में बहुत मतलब कमजोरी सी हो रखी है, समझ रही है? कुछ खाना वाना लगना रहा है मेरे शरीर को, तो शरीर में ना थोड़ी खून की कमी हो गई है। सेठ जी, हम समझ गए। हमें खून पीने की तलब अब नहीं रही। अच्छा जी, लगभग खत्म हो चुकी है। तो एक काम कर, तू ना वहां चला जा गुप्ता जी के यहाँ, और जो पैसे ले लेना वो ले आइयो। अच्छा सुन, अगर ना दे तो खून मत चूसियो उनका। जा। हाँ खुद रहे। हाँ। जा। अबे भाग, वहां से आ गया, लाल शर्ट पहन के आ गया। बिल्कुल मैं डर गया, तुझे पता है। पापा ना कुछ ज्यादा ही डर चुके हैं। मतलब मेरे शेर जैसे पापा एकदम चूहे जैसे होते चले जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। बिल्कुल सही कहा आपने इलायची जी।
हमें भी ना सेठ जी को इस तरह से डरा के बिल्कुल खराब लग रहा है। आपको पता है कल रात को ना हम गुसल खाने के लिए निकले तो वो हमें आंगन में मिले, हमें देख के रोने लग गए और हमें कह रहे हैं कि उन्हें ना मलेरिया हो रखा है और उनके खून में जो है ना ये मच्छर के बच्चे पलते हैं। बताओ यार ये छोड़ो अंकल जी, तो अंकल जी ना आंटी जी भी। अरे मैंने कल आंटी जी के पास गई, मैंने कहा आंटी जी मेरा साग खाने का मन कर रहा है। आंटी जी ना मुझे देख के रोने लग गई, कहती हाय रब्बा तुझे भी काट दिया जीजा जी ने, तुझे भी खून की जरूरत है। ना सही कह रही हो आप, मतलब सबकी हवा टाइट हो रखी भाई। अब सेठ जी ने देखो आज हमको ना बिना मांगे 200 रुपये पकड़ा दिए। मतलब पालक और चुकंदर जो ना भर भर के खाते रहो, खून की कमी ना होनी चाहिए। मतलब हालत बुरी हो रखी है एकदम। लो अंकल जी की बुरी हालत वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। यार कितना सोचा था कि पापा का दिल नहीं दुखना चाहिए, और देखो क्या हुआ, सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब हमें इस कहानी का दी एंड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। आपको पता है आजकल हमारा दुकान में मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। ना वो हमें लताड़ रहे हैं, ना हमें वो डांट रहे हैं, ना हम पे चिल्ला रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है इलायची जी। और जब भी हमें देखते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी तो जीजा जी इस कहानी का दी एंड होना बहुत जरूरी है बस। अरे नाटक का दी एंड होते ही ना हमारी लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाएगा। नहीं मतलब सेठ जी को पता चला ना कि ये सब नाटक चल रहा था ना, कसम से सच बता रहे हैं सेठ जी सच में खून पी जाएंगे हमारा, और घर से एकदम गेट आउट। अरे रब्बा इलू तुझे पता ना ऐसा नहीं हो सकता, तुझे पता ना अभी तक तुम्हारी फर्स्ट किस। अरे यार मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी सच उन्हें। बस अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, जीजा जी को इस श्राप से मुक्त कराना पड़ेगा। मतलब ये कि एक बार जीजा जी नॉर्मल हो जाएंगे तो पापा को उनसे क्या प्रॉब्लम होगी, सबकी लाइफ नॉर्मल, राइट? नहीं इलायची जी बात तो आप पते की बोल रही हैं, लेकिन ये बताइए कि हम श्राप मुक्त होंगे कैसे, ये है मुद्दा। उसके लिए भी कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, पर जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वो तो है ही, और टंटे यहाँ पे चाट खा रहे हैं। हेलो चिड्डो, पिंकी जी बोल रहे हैं। आज सुन ना, वो आज ना पिंकी जी ने तेरी सारी नाराजगी दूर कर देनी है। हाँ वो पिंकी जी ने आज तेरे लिए स्पेशली ना उस फिल्म की टिकट ले ली है, वो जिसकी टिकट ना पूरे चांदनी चौक में ब्लैक में भी ना मिल रही। हाँ हाँ ओके बाय, लव यू। क्या बात है साहब जी, मतलब फिल्म देखने जा रही हो मैडम के साथ हैं? हाँ मंगीलाल, क्या बताया, मतलब तुझे पता है कुछ दिनों से ना चिड्डो थोड़ी नाराज चल रही है पिंकी जी से। अच्छा। बेचारी को इतना काम रहता है ना, कभी कभी तो कितने दिन बीत जाते पिंकी जी की शक्ल भी ना दिखती उसको। किस्मत वाली है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैडम ना किस्मत वाली है, मतलब आप जैसा पति मिले उनको। हाँ वो तो है मंगीलाल। थैंक गॉड आज पुष्पा नहीं आई। अरे क्या कर रही है तू मंगीलाल, जिक्र भी मत कर पुष्पा का, एकदम मुंह बंद। ओ सॉरी साहब जी, सॉरी मैं साहब जी मुझे डर सा लग रहा है। अरे रुक यार, क्यों डरा रही है, क्या हुआ, बत्ती कहाँ गई? ए मैं पेड़ पे लटकी आराम कर रही थी, सर आपने मुझे याद किया। किसने? पिंकी जी ने ना, तो ना पिंकी जी ने नहीं याद किया। पिंकी जी तो ना पिंकी जी घर जा रहे थे, तबीयत कुछ ठीक सी ना लग रही। पर आपके हाथ में तो फिल्म का टिकट है। मेरी माँ को भी फिल्म देखने का बहुत शौक था, पर मैंने उन्हें एक भी फिल्म नहीं दिखा पाई। अच्छा, पिंकी जी को इस बात का बहुत अफसोस है। साहब जी ये ना टिकट को घूर रही है, देखिए मुझे लगता है ना इसको टिकट चाहिए।
ये टिकट आप मंगेशर को दे दीजिए। और मंगेशर, ये टिकट तुम मेरी माँ को दे देना और साथ में पॉपकॉर्न और ठंडा भी दे देना। साहब जी टिकट अब मतलब दीजिए। ये ले। जान है तो जान है। हाँ साहब जी पैसे कौन से? अरे ठंडा और पॉपकॉर्न। पिंकी जितने के वो भी। एक मिनट दे दे। ये ले। ठीक है मंगेशर, अब मैं चलती हूँ। शमशान में चुड़ैलों की किटी पार्टी है। अरे बाप रे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है पीछे? कितनी पार्टी देख रही हूँ उधर। अरे जल्दी कर, मुझे जाना है। हाँ तो कर रहा हूँ। लोटे लोटे जरा, काम बाद में कर लियो। सुन, आज तेरी परीक्षा ही घड़ी है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। पता है हर मुसीबत में जो है छोटे मेरे काम आता था। सेठ जी तो हम कौन सा चार पे लगा के हुक्का गुड़वा रही हैं? बताइए क्या मतलब, कब से बैठे हैं दुकान पे? देख मैं बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, अभी कुछ ही दिन में देखियो तू, हम सबके कंकाल यहाँ घूमते नजर आएंगे। अरे खून की एक एक बूंद पी जाएगा वो। सेठ जी आपका घरेलू मामला है, आप खुद ही नहीं पढ़ लो, मैं बीच में ना पढ़ूंगा। तू ऐसी बात मत कर मेरे साथ। देख तेरे तो बाएं हाथ का खेल है ना, तू तो गांव में कंचे खेलता था भूत प्रेतों के साथ। देख ये मेरी मदद कर देना, तुझे चलना पड़ेगा। चल सेठ जी, अरे कैसी बातें कर रहे हो? चल, तो अरे एक रुक जा, अरे चल जल्दी। अरे रुक जा। सेठ जी क्यों मरवाने वाली हरकतें कर रही हो सेठ जी? सेठ जी सच्ची बताऊं, हाँ पूरे दिल्ली शहर में ना मुझसे यार डरपोक इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा। सेठ जी मैं तो खुद गांव से डर के मारे भक्के यहाँ पे आया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। वो क्या है, हमारे गांव की घर की बिजली काट दी थी और रात को मुझे अंधेरे में गुसल खाने में जाने में डर लगता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। अरे देर हो रही है। चुप रहे। और इलायची कैसी है? अरे क्या हो रहा है, अभी हमारी समझ में ना आ रहा है यार, क्या कर रहे हैं? हम तुम पंचम से बचने का औजार लेके आ रहे हैं, कितनी मुश्किल से बात ही ना समझ रहे हो भैया, तुम क्या करें? अबे क्या है ये सब है? चैनी हथौड़ा, उसकी तस्वीर टांगेगा दीवार पे, क्या बात कर रहा है बेकार की? अरे मंत्र मार के फूका हुआ है, समझे? इस छैनी को पंचम के दिल में उतारना है, वो भी रात के 12:05 में। शैतान ऊपर पहुंच जाएगा, समझे? अरे ये सब मैंने फिल्मों में देखा हुआ, बात को ना समझ रहे हो तुम हमारे। तूने फिल्मों में ये ना देखा है? तो जो छैनी हथौड़ा दिल में उतारते हैं उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। बेटा उम्र कैद हो जाएगी हमें और तुझे। कैसे समझाओ तुम्हें यार, सारी जिंदगी जीजा तुमने डर डर के गुजार दी यार मेरे। हमारे कहने का सब इतना मतलब है कि जो पंचम के अंदर का जो दरिंदा है उसको मारना है, पंचम को थोड़ी ना मारना है। चल एक बात बताऊं तुझे, ये तरीका जो है बहुत ही खतरनाक है भैया, इसमें जेल हो जाएगी, तुझे बता रहा हूं मैं। छटंगी से बोल रहा है कि जेल हो जाएगी? चलो चुपचाप, कुछ ना होगा, छटंगी सब देख ला, सब संभाल लेंगे हम। आओ, फालतू की बात है, हम तुमसे कह रहे चलो। मैं ना जा रहा हूँ। तुम ना चलोगे कैसे? अरे रुक तो यार, कुछ ना होगा, चलो हमारे साथ चलो, तू बैठ छोटे। तू समझ ही ना रहा यार मेरी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।